जो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा किस्मत खराब था कि ट्रेन से गिर गए, तुम्हें जीना नहीं चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। और इन सब चीज़ों से उठ के मैंने इस चीज़ को गलत साबित किया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। इन लाइनों ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे प्रेरित किया, और मैं भारत का पहला दिव्यांग लड़का बना जिसने जल, थल, वायु तीनों जगह भारतीय तिरंगे को फहराने का कारनामा किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। शरीर में ताकत थी नहीं, इस पैर में, दाहिने पैर में सिर्फ 4 उँगलियाँ हैं, 3 ही काम करती हैं, अंगूठा नहीं है। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और अपने बेटे के ऊपर गिर गया। इसमें हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट के, हमारे परिवार के सभी लोगों का बहुत सहयोग था। कौन कौन सी जगहों पे आपने झंडा भारत का फहराया, कितनी ऊंचाइयों पर फहराया? मैंने कंचनजंगा रेनॉक्स 16,500 फीट की ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराया। देखिए तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से उदय कुमार जी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। और क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, शायद जिस तरह का अवार्ड आपके पास है, इक्विवेलेंट अर्जुन अवार्ड देश में 3 ही लोगों को मिलता है, तो क्या लग रहा है कि नौकरी अगर मिल जाती तो फिर से जो है जीवन की रफ्तार पटरी पे लौट आती? दिल में जोश और जज्बा हो तो मुश्किल से भी मुश्किल चीज़ें हासिल की जा सकती है। जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ पर्वतारोही उदय कुमार जी हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपनी किस्मत का साथ नहीं छोड़ा, खुद का साथ नहीं छोड़ा। कभी एक ऐसा वक्त भी आया जब इनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में पैर काटना पड़ा और उसके बाद उनकी ये कहानी शुरू हुई। हम दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ उदय जी हैं और आप देख सकते हैं कि उदय जी जो कि एक पैर से वो दिव्यांग हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन एक्सीडेंट में ये दिव्यांग हो गए और उसके बाद कह सकते हैं कि उदय जी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। मन में कई सवाल आए, रोजगार को लेकर, परिवार को लेकर, लेकिन इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार का बोझ था, सपने थे और कहीं ना कहीं उन सपनों को पूरा करने का एक जज्बा था। हमारे साथ उदय जी हैं। उदय जी, सबसे पहले तो NBC 24 में आपका स्वागत है। कैसे ये आपका सफर शुरू हुआ? थैंक यू सो मच भैया। ये मेरा सफ़र शुरू हुआ 29 अक्टूबर 2015 की एक काली रात के साथ। जो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा किस्मत खराब था कि ट्रेन से गिर गए, तुम्हें जीना नहीं चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। और इन सब चीज़ों से उठ के मैंने इस चीज़ को गलत साबित किया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। इन लाइनों ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे प्रेरित किया, और मैं भारत का पहला दिव्यांग लड़का बना जिसने जल, थल, वायु तीनों जगह भारतीय तिरंगे को फहराने का कारनामा किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। इसमें हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट के, हमारे परिवार के सभी लोगों का बहुत सहयोग था। कौन कौन सी जगहों पे आपने झंडा भारत का फहराया, कितनी ऊंचाइयों पर फहराया? मैंने कंचनजंगा रेनॉक्स 16,500 फीट की ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराया, और साउथ अफ्रीका किलिमंजारो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट चोटी है 19,341 फीट, और स्काई डाइविंग 13,000 फीट, स्कूबा डाइविंग, और इन जगहों पे हम लोगों ने तिरंगा फहराया था। जी। मैंने आपका एक पत्र पढ़ा जिसमें आपने प्रधानमंत्री को लिखा है। बड़ी ही मार्मिक चीज़ें उसमें आपने लिखी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से आपको कहीं ना कहीं साहस मिला, वो जोश मिला, आपदा में अवसर तलाशने की, कहीं ना कहीं आपको आपकी ये सोच जगी। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा भी था जब आपने इस दुनिया को अलविदा कहने का सोचा था। आपके बेटे ने आपसे कुछ कहा था, आखिर वो क्या वाकया क्या था? वो क्या था, उस दिन का था कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज होके जैसे घर आया, तो एक रात खाना कंप्लीट हो चुका था, डिनर कंप्लीट हो चुका था, और मेरी वाइफ बोलती है कि थोड़ा बिस्तर से उतरिए, नीचे खड़े हो जाइए, मैं बिस्तर को ठीक करती हूँ। और सामने ही मेरा बेटा खेल रहा था, उसके बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी। घर छोटा सा कमरा था, रूम रेंट वाला। तो
शरीर में ताकत थी नहीं। इस पैर में, दाहिने पैर में सिर्फ 4 उँगलियाँ हैं, 3 ही काम करती हैं, अंगूठा नहीं है। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और अपने बेटे के ऊपर गिर गया और हाथ बीचों से टूट गया। टूटने के बाद मतलब माँ मुझे देख रही है, मैं बेटे को देख रहा हूँ, सब कोई मतलब पूरी दुनिया बिखर गई, ऐसा हुआ। मैं एक अपनी मम्मी का इकलौता लड़का, इकलौता पोता उनका, बेटे का पैर कट गया है, पोते का हाथ टूट गया, ये सब देख के मतलब माँ को सडनली हार्ट अटैक आया और जैसे तैसे दोस्तों की मदद से हॉस्पिटलाइज किया और कुछ दिन बाद माँ मतलब सर्वाइव कर, मतलब रही नहीं, दुनिया छोड़ के चली गई। और मतलब इन सब चीज़ों का मैं अपने ऊपर मैं सोचा कि शायद मेरी वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मैं सोचा कि नहीं, मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लेता हूँ, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। एक शाम आता है, वाइफ बोली कि मैं सब्ज़ी लाने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। और घर में पड़ी एक लाइलॉन की रस्सी मैंने जैसे तैसे हैंगिंग की और गर्दन में लगा के जैसे स्टेप आगे बढ़ाया, तब तक मेरा बेटा सामने प्लास्टर हाथ में बांधे हुए खड़ा था। बोला, पिताजी झूला क्यों लगाना है? ये वर्ड्स मतलब पता नहीं वो कहाँ से उतना छोटा बच्चा बोला। और इस वर्ड्स की बदौलत मैं अपने आप को अंदर से मतलब टूटा हुआ महसूस करने लगा। जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा था, मेरे पिताजी का देहांत 2013 में कैंसर से हो गया था, मेरे जीजा जी का देहांत 2012 में हो गया था। जो चीज़ मेरी माँ, मेरी दीदी फ़ील कर रही थी, वही चीज़ मैं अपने बीवी और बच्चों को देने जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों ने मुझे झकझोर दिया, अंदर से मजबूत बनाया और उसी दिन मैंने प्रेरणा ली, अपने आप से कसम दी कि मैं ऐसे ही कारनामे करूँगा, ऐसे कहानियाँ लिखूँगा कि कोई भी गलत कदम उठाने के पहले 10 बार सोचे। और उस राह पे आज मैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ। लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी चूंकि बिहार में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, शायद जिस तरह का अवार्ड आपके पास है इक्विवेलेंट अर्जुन अवार्ड देश में 3 ही लोगों को मिलता है, तो क्या लग रहा है कि नौकरी अगर मिल जाती तो फिर से जो है जीवन की रफ्तार पटरी पे लौट आती? नौकरी मिल जाएगी तो ऑब्वियसली मैं और मेरा परिवार ही नहीं, पूरे बिहार और बिहार के माउंटेनियर्स खुश होंगे कि चलो एक स्कोप हम लोगों को मिला। बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं जो माउंटेनिंग फील्ड में हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो भी अर्जुना अवार्ड हैं, श्रेयांशी दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से युवाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द मुझे भी कुछ न कुछ अनुशासन मिलेगा। और मेडल लाओ नौकरी पाओ का तहत ये इक्वल अर्जुना अवार्ड है। देखिए तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से उदय कुमार जी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है और महज 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सरकार की मुहिम होनी चाहिए कि उदय कुमार जी को नौकरी दी जाए ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते। एक आखिरी सवाल होगा उदय जी, अभी तक कितने लोगों से मुलाकात हुई और क्या क्या आश्वासन मिला है? अभी तक मैं बहुत लोगों से तो नहीं मिला हूँ, बहुत मंत्रियों से नहीं मिला हूँ। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई? मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी गुहार लगाई थी कि एक बार मिलवाइए, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बहुत बार मैं मिल चुका हूँ। लेकिन आगे अगर उम्मीद यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनका आशीर्वाद मिले, और मैं चाहूँगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के बिहार का नाम रोशन करूँ, भारत का नाम रोशन करूँ। तो आपने उदय कुमार को सुना, बड़ी ही मार्मिक इनकी कहानी है और इनके जज्बे कहीं उससे ऊपर। लगातार प्रयास करके उन्होंने कंचनजंगा पर्वत जो कि 16,500 फीट है, वहीं बहुत ऐसे सारे पर्वत हैं जो कि इन्होंने चढ़ा है और देश का तिरंगा लहराया है। एक ऐसे दिव्यांग, हम दिव्यांग इसलिए नहीं कहना चाहते कि जो कारनामा इन्होंने किया है शायद ही 2 पैरों वाला व्यक्ति भी कर सके, लेकिन जो इन्होंने किया है देश के लिए, जल, थल और वायु पर जो इन्होंने झंडा फहराया है, वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। बस अब ज़रूरत है इनको आगे बढ़ाने की। जिस तरह से कह सकते हैं कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, अब सरकार को आगे आना होगा, खेल विभाग को आगे आना होगा और इन्हें नौकरी देनी होगी, क्योंकि ये इनका कारनामा
किसी मेडल से बढ़कर है। अब देखना है कि हमारी खबर के बाद क्या सरकार इस पर सजग होती है और क्या उदय कुमार को बिहार सरकार की नौकरी मिलती है, ताकि वो और भी नई पीढ़ी के पर्वतारोही को तैयार कर सके। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।